मूवी के स्टार्ट होते ही 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में वहां पर ट्रे नहीं होता जिस पर एलेक्स उसे ढूंढने जाती है और पीछे से सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी ब्रेंट की तरफ एक तीर आता है जो उसके आर पार हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझे भी नहीं होते कि एक और तीर आता है जो सोफी की आंख ही बाहर निकाल देता है और सोफी मर जाती है। उसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहां पर आ जाती है। तब थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। उसे देखकर वो फौरन वहीं पर छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी कुछ लकड़ियां लेकर वहां पर आ जाता है और थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार देता है और ब्रेड भी इन म्यूटेंट्स के ट्रैप में फंसकर उनका शिकार बन जाता है और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाया जाता है जहां पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। वो टोटल कैदी 5 थे जिनमें एक था जैविस जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जैविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं और जैविस को छुड़वा कर ले जाएंगे और यही वजह है कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर किया और साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया और उनका नया रूट खतरनाक भी था और वो सब कैदियों को बस में बिठाकर यहाँ से चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं और वहाँ पर उन्हें शेरिफ कार्ल और डेप्यूटी लेन मिलते हैं और वहीं हमें थ्री टोस को भी दिखाया जाता है जो थ्री फिंगर का नेफ्यू है और ये वही है जो पिछले पार्ट में लास्ट सीन में छोटा बच्चा होता है। टोस एक ट्रैप सेट कर रहा होता है लेकिन वो खुद ही उस ट्रैप में फंस जाता है। तब थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों मिलकर उस ट्रैप को सेट करके वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब पुलिस स्टेशन में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मिल रोड पर चढ़ते ही एक ट्रक उनका पीछा करना शुरू हो जाता है लेकिन वो थ्री फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में लेजर वायर फंसाकर पंचर कर देता है जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतर कर उन्हें देखने जाता है लेकिन उस वक्त वो उन पर हमला नहीं करता। पुलिस ऑफिसर सब कैदियों को बाहर निकालता है और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जैविस उससे गन छीन लेता है और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर खामोशी से आकर जैविस पर अपनी गन तान देता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है जिससे उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब कुछ जैविस के आदमी कर रहे हैं और तभी जैविस पर भी तीर आना शुरू हो जाते हैं जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये जैविस के आदमी नहीं कर सकते। जैविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियों को खोल दे जिस पर नेट उसे जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और बस को पूरी तरह आग लग चुकी थी और वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता था। एक पुलिस ऑफिसर वॉल्टर भी बस के अंदर ही होता है और जब नेट चाबियां लेने के लिए बस के अंदर जाता है तो वो बिल्कुल ठीक वक्त पर वॉल्टर को वहां से निकाल देता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी लेकिन फिर भी जैविस उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता होता है कि सिर्फ नेट ही है जो उन्हें इस जंगल से निकाल सकता है। और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा जाता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो उन्हें राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी जिस पर जैविस उसे उनकी लोकेशन तक लेकर जाने का कहता है। उसका बात करने का अंदाज रिक्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं था और वो उन्हें वहीं ले जाती है और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो पलटी हुई होती है जो पीछे से लॉक थी। जैविस नेट को उसकी चाबी चेक करने के लिए भेजता है और वहाँ उसे उसकी चाबी और एक बंदूक मिल जाती है और वो गन वो वॉल्टर को दे देता है और जब वो वैन को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो पैसों से भरी हुई है। इतने पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और जैविस उन्हें 2-2 बैग उठाकर वहां से जाने को कहता है और सब लोग 2 बैग उठा लेते हैं लेकिन वॉल्टर जख्मी था और वो बैग उठा नहीं सकता था जिस पर जैविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और मौका देकर वॉल्टर जैविस को शूट करने लगता है।
लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां नहीं थी। इस बात पर जावेस उसे मार देता है। इस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। फिर जावेस सबको आगे बढ़ने को कहता है और सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वो ही इन सबको रास्ता बता रही थी। चलते हुए उसका पाँव एक ट्रैप पर आ जाता है लेकिन नेट उसे जल्दी से बचा लेता है और वो ट्रैप वही था जो त्रीटोस ने सेट किया था और वो वहीं छुपकर बैठा हुआ था। तभी वो निकलकर बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है लेकिन जावेस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उसे बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है, जिस पर जावेस को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए कोई क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। और जब थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँचता है तो उसे त्रीटोस का सर एक लकड़ी पर रखा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो पागल हो जाता है। यानी अब पहले से भी ज्यादा वो अपने होश खो बैठा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है जिसे जावेस पकड़ लेता है, जिस पर विली फौरन समझ जाता है कि उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है और वो जावेस को आगे ढकल कर उसे बचा लेता है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो अपने ही जान से हाथ धो बैठता है और जावेस उसे उसकी जान बचाने का बदला ये देता है कि वो उसकी टांग ही काट देता है क्योंकि ऐसा करने से विली उनके चेन से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिप्यूटी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट्स की जानकारी मिल जाती है और शरीफ के पास नेट की कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है और वो लोगों को ढूंढने जाता है और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ वो सब एक पुरानी कैबिन में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ टूल्स उन्हें मिलते हैं और वो उसकी मदद से अपनी जंजीरों को काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर थ्री फिंगर का ट्रक होता है। हालांकि उन सबको पता होता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी जावेस जबरदस्ती एक कैदी क्रॉफोर्ड को आगे भेजता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर के ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे लेजर वायर में फंसाकर ट्रक को वहां से ले जाता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर वो फुल स्पीड से क्रॉफोर्ड को सर पर घसीटता है और वो क्रॉफोर्ड के मरने तक उसे घसीटता है। पीछे से मौका देखकर फ्लोट जावेस पर हमला करता है और तब एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं। जावेस फ्लोट को इतना मारता है कि वो मरने वाला होता है और कैदी उसे वहां पर वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। शेरिफ उस बस पर पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। ब्रैंडन जावेस को कहता है कि उन्हें पैसों को छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। जावेस उसकी बात मान लेता है और पैसों को कुछ टाइम के लिए वहीं पर छोड़ देता है और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेता है। जावेस उसे मारने ही वाला होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ से हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जावेस उसे आखिरी मौका देता है और फिर वो सबको लेकर वहाँ जाता है और जैसे ही वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि वॉच टावर जलकर पूरी तरह राख हो चुका है और इसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने ही किया है। और वहाँ पर कुछ ना मिलने पर जावेस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है। शेरिफ भी ठीक वक्त पर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर झाड़ पर बैठा हुआ था। वो एक बाला नीचे फेंकता है जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और आर पार हो जाता है, जिससे फौरन जावेस शेरिफ की गन को छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर उसे ऑर्डर देता है और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है। लेकिन फ्लोट सारा कैश लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और तभी जावेस को उसकी आवाज आ जाती है और वो फ्लोट की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही थ्री फिंगर मोल्टो फेंककर फ्लोट को जला देता है और उसके साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है और इस बार जावेस एलेक्स को उस ट्रक के सामने फेंक देता है और वो एलेक्स को लेकर ही वहां से चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जावेस उसे पकड़ लेता है और अभी उसे शूट करने ही वाला होता है। ब्रैंडन उसे आकर बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर में जाकर बांध देता है और वहीं पर हमें डिप्यूटी लेन की बॉडी भी मिलती है, क्योंकि इससे पहले थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार चुका था। ब्रैंडन वहां से भाग रहा होता है और इतनी ही देर में जावेस वहां पर आकर उसे मार कर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी थ्री फिंगर वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई
होती है। जैविस थ्री फिंगर को मारकर उसकी शक्ल बिगाड़ देता है और उसकी शक्ल पहले से भी ज्यादा बुरी बन जाती है। लेकिन आखिरी में थ्री फिंगर ही जैविस पर भारी पड़ जाता है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा लेता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर वहां पर आकर उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वो ही लकड़ी जिस पर थ्री टोज का सर रखा था उससे थ्री फिंगर को पीछे से मारती है, उसके अंदर घुसाकर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं था और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाकर दरख्त पर लगता है और ट्रक में आग लग जाती है। और इतनी ही देर में ब्रैंडन भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से उनकी जान छोड़ने वाला नहीं था और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार नेट उसी का टूल पकड़कर उस पे घुसा देता है और वो उसे ट्रक पर भी मारता है और फौरन ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ थ्री फिंगर भी चल जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे वहां से जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहां पर पहुंच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में दोबारा वहां पर आता है, लेकिन कोई पीछे से उसको मार देता है और वो कोई और नहीं ब्रैंडन था, जिस पर भरोसा करके उसने उसे रिहा कर दिया था। ब्रैंडन वो पैसे उठा लेता है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहां पर पहुंच जाता है और उसे भी मार देता है। किसी को भी पता नहीं चल सका कि वो म्यूटेंट कौन है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।